शुभ प्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा उनमें से किसी एक को दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। भौतिकी में कुल 7 मूल राशियाँ होती हैं, जो हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तथा पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होते हैं भौतिकी में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। लंबाई, अगर चौड़ाई होगा तो भी उसको हम लंबाई, एक प्रकार का वो लंबाई है। ऊंचाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, यह सब एक प्रकार का क्या है? लंबाई। ये सब लंबाई के ही अंतर्गत आएंगे। तो मूल राशियां, ये 7 मूल राशियां होती हैं भौतिकी में। इसकी परिभाषा क्या है? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मतलब हम इसको लंबाई को इन बाकी 6 में नहीं परिवर्तित कर सकते, द्रव्यमान को लंबाई में, समय में, इन सब में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा उनमें से किसी एक को हम दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे मूल राशियां कहते हैं। भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है मूल मात्रक को? इसकी परिभाषा है वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा उनमें से किसी एक को किसी दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे मूल मात्रक कहते हैं। भौतिकी में मूल राशियों की संख्या 7 होने के कारण मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होता है। लेकिन ये परिभाषा थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बनी इसकी? राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। भौतिकी में मूल राशियों की संख्या 7 होने के कारण मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होते हैं। वे कौन कौन से हैं देख ली। लंबाई है, इसी का मात्रक मीटर।
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ये 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशियों के ही मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मूल राशियों, मूल मात्रक तथा उनके प्रतीक को। कैसे इसको देखा जाए? एक हम सारणी बना रहे हैं जिसमें मूल राशियां, मूल मात्रक तथा उनके प्रतीक ये तीनों होंगे। देखिए, मूल राशियां, मूल मात्रक और इनका प्रतीक। इसमें लंबाई पहला, पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तथा पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला तथा पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये तो है मूल राशियां, ये है मूल मात्रक। और अब इनके प्रतीक, इनको कैसे हम व्यक्त करते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर और इसका प्रतीक है स्मॉल यम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसको हम कैपिटल के स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। समय का मात्रक है सेकंड, तो इसको हम स्मॉल यस से व्यक्त करेंगे। ताप का मात्रक केल्विन, केल्विन को हम कैपिटल के से, इसलिए कैपिटल के से क्योंकि जो केल्विन है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ताप के मात्रक को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वही
सेम। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक का नाम है, इस वजह से इसको कैपिटल ए से रखा गया है। जो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और कैंडिला को कैपिटल सी स्मॉल डी कैंडिला। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, इसको पूरा मोल ऐसे लिखते हैं। तो ये था मूल राशियाँ, मूल मात्रक तथा उनके प्रतीक। और ये जितना भी हमने बताया उसका नोट्स आप लोग बनाते रहिए तथा इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो हो वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और अच्छे से समझ में तभी आएगा जब यह पूरा याद रहेगा, क्योंकि इसी के आधार पर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ तथा व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।